नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 24 तारीख को मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। कमाल की परफॉर्मेंस रही है इन दोनों टीमों की। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भी भारत के खिलाफ आती है, खासतौर पर नॉकआउट मुकाबलों में, तो कमाल का परफॉर्मेंस करती है और ऑस्ट्रेलिया से डर भी लगता है। ये बात हर कोई जानता है, क्योंकि पिछले दो फाइनल ऑस्ट्रेलिया से ही हमारे हैं। WTC की बात कर लीजिए, वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया। अब ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से हमारे सामने है और बहुत नई टीम है, मतलब बहुत कुछ अच्छे खिलाड़ी भी हैं, कुछ बहुत बढ़िया खिलाड़ी भी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का, क्योंकि जब नॉकआउट मुकाबलों में होती है तो एक अलग तरीके से खेलती है। अब जब भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी तो कैसी प्लेइंग 11 बननी चाहिए, किस तरीके की प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें, बहुत जरूरी है। टीम इंडिया में कुछ बदलाव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या होनी चाहिए और क्यों ये बदलाव जरूरी है। खासतौर पर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो क्योंकि देखिए, जिस मैदान पर हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, इस मैदान पर हम आज से लगभग 14 साल पहले T20 खेले थे। तो कोई हमें अनुभव भी नहीं है इस मैदान का, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। रणनीति क्या बनानी है ये भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत लंबे वक्त से यहाँ पर कोई T20 मुकाबला खेला नहीं है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रणनीति क्या बनानी पड़ेगी, मौजूदा हालात को देखकर रणनीति बनानी पड़ेगी, मौजूदा सिचुएशंस को देखकर और पिच को देखकर रणनीति बनानी पड़ेगी और अपने खिलाड़ियों की ताकत को देखकर रणनीति बनानी पड़ेगी। ये हमें 4 चीजें ध्यान रखनी है, 3-4 चीजें। अब क्या है, सबसे पहले पिच यहाँ पर स्पिनर्स को मददगार है। ये हम लोग जानते हैं कि वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स को मददगार पिच होती है, तो जाहिर तौर पर हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छे स्पिनर्स को हम गेंदबाजी करवाएं और अच्छे बल्लेबाजों को हम रखें जो स्पिनर्स को बेहतर खेल सकें। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मेरा मानना है, रोहित शर्मा के साथ शायद मुझे लग रहा है कि बदलाव टीम इंडिया नहीं करेगी। तो रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर ऋषभ पंत ही आपको नजर आएंगे, जो अभी तक चल रहा है वही आपको चलता हुआ नजर आएगा। नंबर 4 पर आपको सूर्या ही नजर आएंगे। उसके नंबर टॉप 4 में मतलब मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होने वाला है और होना भी नहीं चाहिए शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हमारे अच्छे हैं। ठीक है, नंबर 5 पर मैं चाहता हूं कि संजू सैमसन रहे। आप शिवम दुबे को बाहर निकाल दीजिए। मेरा मानना है कि आप शिवम दुबे को बाहर निकाल दीजिए, संजू सैमसन को आप टीम में रखिए। मेरे हिसाब से बेहतर होगा। उसका 2 फायदे हैं। एक तो संजू सैमसन बहुत अच्छे फील्डर हैं, नो डाउट, हमने कई बार देखा है, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। और संजू सैमसन बहुत अच्छे स्पिनर्स को खेलने वाले बल्लेबाज हैं। ये दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं किस तरीके से आतिशी शॉट खेलते हैं, आखिर में आकर फिनिश करते हैं। संजू सैमसन के पास 2 खासियत हैं। एक तो वो स्विंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, शिवम दुबे उतना बेहतर नहीं खेलते। शॉर्ट पिच बाउंसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं शिवम दुबे, हालांकि अच्छा खेलने लगे हैं तेज गेंदबाजों को, लेकिन फंसते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। उसके बाद में स्पिनर्स को संजू सैमसन बहुत अच्छा खेलते हैं, वो नहीं खेलते हैं शिवम दुबे। तो यहाँ पर थोड़ा सा संजू सैमसन को मौका देने का मेरा फेवर है। नंबर 5 पर आप संजू सैमसन को खिला लीजिए, मेरे हिसाब से बेहतर होगा। उसके बाद में आप हार्दिक पांड्या को खिलाइए। नंबर 6 पर आपके लिए हार्दिक पांड्या आएंगे। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या की चल रही है, अच्छा खेल भी रहे हैं हार्दिक पांड्या। नंबर 6 पर हार्दिक आगे। नंबर 7 पर आप अक्षर पटेल को खिलाइए। अक्षर पटेल बहुत अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल को आप नंबर 7 पर रखिए। नंबर 8 पर मैं चाहता हूं कि आप कुलदीप यादव को मौका दें। रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर आ नहीं रही है, गेंद और बल्ले से उतनी बेहतर आ नहीं रही है, तो नंबर 8 पर आप कुलदीप यादव को रखिए। 9 पर आपके आगे जसप्रीत बुमराह, 10 पर आपके आगे अर्शदीप सिंह, और उसके बाद में आप हो सकता है अगर चाहें तो सिराज को मौका दे सकते हैं। ये 11 खिलाड़ी आपके रहेंगे। सिराज को जरूरी है मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाना, या फिर आप 3 स्पिनर्स को भी खिला सकते हैं। तो वहां पर अगर आप 3 स्पिनर खिलाना चाहेंगे तो जडेजा को रख लीजिए, या चाहे दोनों में से किसी एक को रख लीजिए, बेहतर हो, क्योंकि जडेजा यार रन नहीं बना पा रहे हैं और ना ही विकेट चटका पा रहे हैं। तो जहां पर जडेजा थोड़े से फंसे हुए मुझे लग रहे हैं, तो ऐसे में आप चहल को अगर मौका दे देंगे तो कम से कम विकेट टेकिंग एक गेंदबाज तो मिल जाएगा। 7 नंबर पर अगर आपके पास अक्षर पटेल आ रहे हैं और अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, तो 7 नंबर तक कम से कम आपके पास बल्लेबाजी तो है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए आपको अच्छी गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी। आप ऑस्ट्रेलिया को केवल बल्लेबाजी से नहीं हरा सकते। आप अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहते हैं तो आपको अच्छी गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी और वो गेंदबाज आपके विकेट टेकर होने चाहिए। तो चहल में वो काबिलियत है। तो मेरा ये मानना है कि ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 होनी चाहिए। संजू सैमसन ऊपरी क्रम पर बदलाव के तौर पर और यजुवेंद्र चहल निचले क्रम पर, मेरा मानना है गेंदबाज के तौर पर होना चाहिए। जडेजा को और शिवम दुबे को शायद मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर टीम इंडिया उतारेगी तो मुश्किल में फंस जाएगी। मुझे लग रहा है कि नहीं उतारना चाहिए। आपका क्या मानना है इस प्लेइंग 11 पर, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि अपडेट मैं देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।